साल के 11 महीने अल्लाह ताला ने शैतान को खुली छूट दी है, जिसको चाहे बहका सकता है, जिसको चाहे फुसला सकता है। साल के 11 महीने अगर हम कोई गलत काम करते तो हम ये कह सकते हैं कि शैतान ने बहका दिया, शैतान ने फुसला दिया। मगर जब रमजान का महीना आता, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा जाअ रमजान, जब रमजान का महीना आता है फुतिहत अब्वाबुस समा, तो आसमान के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हमारी दुआओं की कबूलियत में अब कोई रुकावट नहीं है। अगर सच्चे दिल से हम कोई दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हमारी दुआ को जरूर, आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वकुल्लिकत अब्वाबुल जहीम, और जहन्नम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वसुफ्फिदतिश शयातीन, और एक महीने के लिए शैतान को जेल में डाल दिया जाता है, शैतान को कैद कर दिया जाता है। एक महीने के लिए शैतान को नो एंट्री जोन में डाल दिया जाता है। शैतान को बहकाने की इजाजत नहीं है, शैतान को फुसलाने की इजाजत नहीं है। आप शैतान से अब अगर इस एक महीने में भी आप कोई गुनाह का काम कर, इस एक महीने में आप रोजा फर्ज होने के बावजूद रोजा नहीं रख रहे हैं, इस एक महीने में के अंदर भी आप शराब पी रहे हैं, इस एक महीने के अंदर भी जिना हो रहा है, इस एक महीने के अंदर भी लड़कियां बेपर्दा घूम रही हैं, इस एक महीने के अंदर झूठ बोला जा रहा है, इस एक महीने के अंदर कारोबार में बेईमानी हो रही है, इसका मतलब कि शैतान का कोई दोष नहीं है, हम खुद दोषी हैं। हम खुद शैतान बन चुके हैं और शैतान हमको इतना ट्रेंड कर चुका है, इतना पक्का कर चुका है। जब एक महीने के लिए शैतान तो मौजूद नहीं है, शैतान तो कैद में है, लेकिन हम फिर भी बुराई से नहीं बच रहे हैं। इसका मतलब कि शैतान को दोष देना बेकार है। शैतान एक महीना समझिए कि हमारे लिए अल्लाह ताला की हुज्जत कायम कर देता है। क्या है मेरे बंदे, अब तू बता तेरे पास बहाना क्या है, तेरे पास एक्सक्यूज क्या है? शैतान को कैद। यही नहीं मेरे प्यारे साथ, इस रमजान के महीने में एक रात है, कौन सी रात है? आइए कुरान 31वां पारा खोलते हैं। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ऐ मेरे बंदो हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्री, और तुम क्या जानोगे लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ शहर, और ये लैलतुल क़द्र 1000 महीने से बेहतर है। 1000 महीने के बराबर नहीं का, 1000 महीने से बेहतर है। कितनी बेहतर अल्लाह जानता है। 1000 महीने में, 1000 महीने में आप अगर गौर करें कितने साल होते हैं, कैलकुलेटर पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे 1000 को 12 से अगर आप भाग देंगे तो लगभग 84 84.5 आता है। यानी अगर आपने लैलतुल क़द्र को पा लिया, आपने शबे क़द्र को पा लिया, और उसमें आपने तहज्जुद पढ़ लिया, उसमें आपने तिलावत कर ली, उसमें आपने अल्लाह का जिक्र कर लिया, उसमें आपने अल्लाह की राह में दान दे दिया, उसमें आपने अल्लाह ताला की बारगाह में आंसू बहा दिए, उस एक रात में आपने जो भी इबादत की है वो इबादत 84 साल से भी ज्यादा बेहतर है। 84 साल नेकी करने का जो सवाब है वो एक रात में, और रात कब शुरू होती है? मगरिब के बाद से लेकर के फजर तक रहती है। 12 घंटे की वो रात है। 12 घंटे के अंदर आपको अल्लाह ताला ने ऐसी रात दे दी है कि आप उसमें अगर कोई नेकी करेंगे तो आपको 84 साल से भी ज्यादा का सवाब मिलेगा। वो मुबारक, और वो कब आती है? उस रमजान के आखिर। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं तहर्रु लैलतल क़द्र फिल अश्रिल अवाखिर मिन रमजान, वो लोगों तुम रमजान के आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र को तलाश। और इसीलिए जब रमजान का आखिरी अशरा आता था, जब आखिरी 10 दिन आते थे, अम्मा आयशा फरमाती है अल्लाह के प्यारे नबी रात जागा करते थे,
पूरी रात जागा करते थे और अपनी बीवियों को भी जगाया करते थे और एक्टिव हो जाते थे। आखिरी अशरे में अल्लाह के नबी इबादत के मामले में कोई हमारे आखिरी अशरे में लोग मार्केट में ज्यादा नजर आते हैं, बाजार ज्यादा जाते हैं, दर्जी के यहाँ दौड़ रहा है, चप्पल वाले के यहाँ दौड़ रहा है और अपने अपना कपड़ा लेने के लिए दौड़ रही है। आखिरी अशरा हमारे यहाँ ईद की शॉपिंग के लिए प्यारे साथियों, आखिरी अशरा जिसमें एक रात कोई मेहनत मेरे भाइयों, रमजान का महीना इंशाअल्लाह कल रमजान बहुत बड़े मेहमान की शक्ल में हमारे पास आने वाला है। जरा दिल पे हाथ रख के बताओ तो उस मेहमान के लिए आपके दिल में क्या एक्साइटमेंट, अच्छे अच्छे हम शहरी में ये बनाए, बाहर में ये बनाएंगे। आपके जहन में अगर रमजान के नाम पे सिर्फ खाना पीना ही आ रहा है तो आपने रमजान का मतलब नहीं समझा, आपने रमजान का मतलब अल्लाह के नबी खाया करते थे और अपने सहाबा को खुशखबरी दिया करते थे। आप फरमाते थे अताकुम रमजान, ऐ मेरे सहाबा रमजान का महीना आ चुका है, शहरुन मुबारकुन बरकत का महीना आ चुका है। ऐ मेरे सहाबा वो महीना आ चुका है आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिस महीने में जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जिस महीने में शयातीन को कैद कर दिया हुक्म दिया गया चांद को अपने बच्चों के साथ परिवार के साथ देखने की रमजान का चांद तुम्हें आसमान पे नजर आ जाए तो ये दुआ पढ़ लेना तो अल्लाह के प्यारे नबी पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानी वस सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह। अल्लाह तो इस चांद को अमन के साथ हम पर कुलू फरमा दे, ईमान के साथ कुलू फरमा दे, सलामती के साथ तो इस चांद को कुलू फरमा दे, इस्लाम के साथ इस चांद को तो कुलू फरमा दे। रब्बी व रब्बुकल्लाह, और मैं चांद मेरा और तेरा रब, हमारे गैर मुस्लिम भाई भी तो चांद देख के करवा चौथ मनाते हैं, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के यहाँ भी चांद की बड़ी अहमियत है, मगर वो चंद्रमा को देवता मानते हैं, वो चंद्रमा की पूजा करते हैं, वो चंद्रमा की इबादत करते हैं। इस्लाम एक विश्वास वाला मजहब है, इस्लाम तौहीद वाला मजहब है। हम चांद को देख कर भी ऐलान करते हैं रब्बी व रब्बुकल, ऐ चांद हम तुझे रब नहीं मानते, ऐ चांद हम तुझे अपना अपना पूज्य नहीं मानते, हम तुझे मानते हैं, अल्लाह ताला के मखलूक मानते हैं और हम चांद देख करके भी ऐलान करते हैं रब्बी व रब्बुकल। इस्लाम इस्लाम तो वो मजहब में रुकू डाला जाता और सजदा डाला जाता तो ये मैसेज जाता कि इस्लाम को मुर्दे के आगे सजदा करवा रहा है, इस्लाम को मुर्दे के आगे झुक रहा है। और इसीलिए अल्लाह के रसूल ने किसी कब्र के ऊपर नमाज पढ़ने से मना किया है, न तो कब्र के ऊपर मस्जिद बनाई जा सकती है, न मस्जिद में कब्र बनाई जा सकती है। और मस्जिद के आगे सब झुका रहा है, कोई किसी के आगे सब झुका रहा है। और आपकी शेर साहबादी बिरादरी में जो पूरी अहले हदीस बिरादरी है, आज आपकी बिरादरी में बहुत सारी ऐसी चीजें होने लगी है जो तौहीद पैदा होने के बाद
शेख साहब वादियों में जा रही है कि बच्चों के गले में धागा और ताबीज डाला जा रहा है, बच्चा बीमार हो जाए तो शिरकिया झाड़ फूक करने वाले झूठे मक्कार लोगों को बुलाते झाड़ बोलने वाली है। इस तरीके की उल्टी सीधी रिवायतें और उल्टी सीधी चीजें आज हमारे अहले हदीसों के अंदर मेरे प्यारे साथियों पाई जाने लगी। तौहीद से समझौता करने वाले नहीं, ये हमारी पहचान है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तुशरिक बिल्लाहि व इन कुतिल तबौ व हुर्रिका, अगर कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए तब भी तुम अल्लाह के साथ शिर्क तौहीद और कहने वाले लेकिन सारे कहने वाले के साथ जोड़ते वो लोगों इस्लाम आतंकवाद का धर्म कैसे हो सकता है, इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब कैसे हो सकता है, सिखा रहा है चाहते चाहत को अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न वल ईमान वस सलामत वल इस्लाम कराने वाला है। आय अल्लाह सारे विश्व के लिए सारी दुनिया के लिए अमन और शांति का चांद बना दे। अल्लाह इस महीने को तो शांति वाला बना दे, इसमें किसी का खून न बहे, इसमें किसी की जान न जाए, इसमें किसी का माल न लूटे। आय अल्लाह इसको अमन और शांति और पीस का शांति की दुआएं करता है। वो मीडिया वालों तुम्हें शर्म नहीं आती, उस इस्लाम को तुम आतंकवाद के साथ जोड़ते हो, उस मुसलमान को वाला गलत काम करे तो उसके लिए इस्लाम कैसे जिम्मेदार हो सकता है। आज दूसरे मजहब के मानने वाले, आज अमेरिका में जो जब भी एप्स्टीन की फाइल सामने आ रही है तो कोई मुसलमान तो नहीं था, वो तो यहूदी था, लेकिन इतना गंदा आदमी था, 6 साल की बच्चियों के साथ रेप किया करता था, छोटी छोटी बच्चियों के साथ वो दरिंदगी किया करता था, छोटी छोटी बच्चियों को मशीन में डाल के कत्ल करके उनकी रोटी बना बना के खाया करता था। समझ की वजह से पूरी यहूदी कौम गलत मानी जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, कुछ लोगों के गलत कामों की वजह से पूरा मजहब बदनाम नहीं किया जा सकता, पूरे दीन को ब्लेम नहीं किया जा सकता। और आज भी अमन और शांति का प्रतीक है और कयामत की सुबह तक अमन और शांति। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद ऐसे ही रमजान भी 8 रकात पढ़ी जाएगी, 8 को सही कहता है, कोई 20 को, लेकिन एक बात से कोई इनकार नहीं कर पाएगा कि अल्लाह के नबी ने जो 3 दिन तरावी पढ़ाई 8 सही थी, वो 8 हजरत आयशा से अल्लाह के प्यारे रसूल की रमजान की नमाज कैसी थी, तरावी की नमाज जिसको हम कहते हैं, उसी के बारे में सवाल किया गया। आयशा कई फकानत अल्लाह के रसूल की रमजान की नमाज, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मा कान यजीदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला 11 रकातन, अल्लाह के नबी 11 रकात से ज्यादा कभी नहीं पढ़ते थे। फी रमजान वला फी गैरिही, न तो रमजान में आप पढ़ते थे न गैर रमजान में।
तरावी की नमाज कोई अलग नमाज नहीं है, ये वही तहज्जुद की नमाज है। तो अल्लाह के नबी साल के बाकी 11 महीने 11 रकात पढ़ा करते थे। उसी नमाज को आसान फौरन बाद पढ़ लेते हैं, ताकि जो लोग रात में उठ करके तहज्जुद नहीं पढ़ सकते वो भी रमजान में अल्लाह अल्लाह फरमाता है कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन, मेरे मुत्तकी रात को बहुत कम सोते हैं, वो रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ने फरमाया ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मजाजिर यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा, बारगाह में तहज्जुद पढ़ते हैं। यदून रब्बहुम खौफन व तमा, वो अपने रब से दुआएं करते हैं, कभी अल्लाह के अजाब से डरते हैं, कभी अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं। और तहज्जुद पढ़ने के बाद अल्लाह की राह में सदका खैरात, हाँ, तरावी की नमाज को आज हमारे यहाँ मुश्किल बना दिया। तरावी को आप बहुत मुश्किल बना दिया। स्टेमिना बहुत है, और वो तरावी पढ़ाइए, हल्की से बात हम पढ़ रहा है और एक बारे में एक बार पढ़ा जा सकता है। कोशिश ये कीजिए तरावी की नमाज पूरे महीने पढ़ी जाए। गलत है, ताकि कभी फरमाते हैं मन काम रमजान ईमान वहतिसाबन, जो रमजान में क़ियामुल लैल करता है, जो रमजान में तरावी की नमाज पढ़ता है, तरावी की नमाज का मकसद ये बताना नहीं होना चाहिए। तरावी का दो मकसद होना चाहिए, ईमान वहतिसाबन, ईमान के साथ और सवाब की नीयत के साथ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, तमाम के तमाम गुनाह। और ये भी मौलाना मैं 12 बजे रात तक ड्यूटी से आने के बाद जमात तो मुझे नहीं मिलेगी, क्या मैं अकेले तरावी की नमाज पढ़ सकता हूँ? मैंने कहा तरावी की नमाज जमात से पढ़ना अफजल है, जमात से पढ़ना अफजल और बेहतर है, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मअल इमाम हत्ता यंसरिफ कुतिब लहू क़ियामुल लैल, जो इमाम के साथ करता है, इमाम के साथ तरावी की नमाज पढ़ता है, उसको पूरी रात तहज्जुद पढ़ने का सवाब मिलता है। इसलिए मेरे भाइयों, मस्जिद में तरावी का एहतमाम करो और आप में शामिल आप भी तरावी पढ़े और पर्दे के साथ। और आपकी बीवी ने आप बीवी ने कहा शायद आप भूल गए आज पहला रोजा है, चलिए सही, आप में बैठ के बीवी ने जो शहरी में बनाया था वो शहरी आप खा आपने तो अब तो सुबह 8 के नबी फरमाते हैं तसहरू फइन्न फिस्सहूरी बरका, सहरी खाया करो, सहरी में बरकत।
आगे रोजा रखेंगे वगैरह क्या बोलते हैं बोलते आप खाएंगे मान लीजिए ज्यादा शहरी करके रोजा रखूंगा भाई मतलब वो रखेगा रोजा रखेगा रोजा हो जाएगा हाँ, सुबह 4 बजे से 5 बजे फजर की अजान होने वाली है हमने 10 मिनट से 15 मिनट में सहरी कर दी है हमने सोचा बिस्तर आ गई और फजर की नमाज हमारी ये तरीका गलत है मेरे साथ बिल्कुल गलत है ये तरीका आप 14-14 घंटे भूखे रहते हैं आप रोजा रखते हैं लेकिन अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं करते तो माफ कीजिएगा रोजा इम्पोर्टेंट है अहम है कलमा पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पे नमाज है और तीसरे नंबर पे ज़कात है और चौथे नंबर पे रोजा है आप चौथे 14 घंटे नंबर की चीज इस्लाम में रमजान के रोजे पहले आप फजर की नमाज जाने का लेट खाते थे फजर की अजान से ठीक 10-15 मिनट पहले अभी आप सोइए ताकि आप और आगे भाई फजर की नमाज आपने पढ़ उसके बाद आपको मगरिब की अजान तक कुछ खाना नहीं है तो आप मस्जिद में आए 5 बजे आपका हालत ठंडा हो चुका है जोहर की नमाज के लिए आपने वजू बनाना आप अगर डाल के हो गया है तो 4 कतरे पानी से चले जाए तो वाला है वहां लगा है बगल वाले का इमाम साहब को पता चलेगा आप प्यास के मारे इतना हाल है आपका हलक सूख करके कांटा बना हुआ है और पानी आपके मुंह में जा रहा है मगर वो कौन सी ताकत है बाहर आ जाता है पानी हलक के नीचे नहीं उतरता है मेरे प्यारे साथियों इसी का नाम तकवा है का डर है और रमजान का महीना यही तकवा हमें सिखाता है इसीलिए अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून रमजान का रोजा फर्ज किया है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ ताकि तुम हराम चीजों से बचने वाले टच कर हो सकता है बात का डर हो वो बीवी से बहुत ज्यादा खा सकते हैं
शर्त ये है ताकत की हालत में आप आंख में ड्रॉप नहीं डाल सकते, आंख में ड्रॉप नहीं डाल सकते, रोजे की हालत में आप देंगे। रोजे की हालत में आया, अगर भूल चूक करके तुम्हारे मुंह में कुछ चला, भूल करके खा लिया पी लिया, उससे तुम्हारे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बस ये समझो कि फलता नहीं। जाओ, जैसे याद आ गया मैं रोजे किसी तरीके का मेरी तबीयत में आप जाए अजान अगर होने लगे नोट कर रोजे की हालत में रात में सो गया और वो नाकाम हो गया, अब सुबह वो उठा और अगर उसकी हालत में रोजा हुआ है और उसका है, लेकिन गलत है, जायज है, हराम है, अगर आप नापाक हैं एक मिनट पहले भी मान लीजिए 8 बज के 15 मिनट, 8 बज के 14 मिनट पर औरत का उस दिन का, अगर फजर की अजान के बाद अगर बीवी आपकी वही बीवी जो आपके आप आपको बहुत तेज भूख लगी, आपके घर में खाने पीने के बहुत सारे आइटम,
बीवी हलाल है लेकिन बीवी के रोजा हमें ये सबक दे रहा है, अरे वाले अगर तू अल्लाह के हुक्म पर हलाल चीजों को छोड़ सकता है और अगर हलाल को छोड़ता है और ही छोड़ता है, दिन भर तो के बंदे ये मगरिब की अजान का वेट कर रहा था, हलाल चीजों को छोड़ने को तैयार है। हमें चेंज करने के लिए आया है, रमजान हमारे अंदर परिवर्तन लाने के लिए आया है। रमजान ने हमारे सोने का, खाने का, पीने का टाइम चेंज कर दिया है। टाइम चेंज कर सकता है वो रमजान वालों, सिगरेट पीने वालों, शराब पीने वालों, मोबाइल पर देखने वालों, वो बेपर्दा रहने वाली लड़कियों, वो गलत ताल्लुकात में फंसने वाले नौजवानों, उसका बेहतरीन मौका है रमजान। ले लेना, आप गाड़ी को लेंगे, तौबा करें, तौबा करें। अरे साथियों, अगर आप तौबा 4 दिन की नहीं मालूम, अटैक आ जाए, इंतकाल हो जाए, नहीं मालूम किसी दिन बाइक से जा रहे हो कोई एक्सीडेंट हो जाए, बाइक से गिर के हम मर जाए, नहीं मालूम कार से जा रहे हो, कार किसी बाइक पांच अल्लाह इंदहु इल्मु साह, कयामत कब आएगी अल्लाह को मालूम है। वयुनस्सिरुल गैस, बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहाँ होगी, अल्लाह को मालूम है। यालम अरहाम, और माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होने वाला है बनेगा, दीनदार बनेगा कि बेदीन बनेगा, माँ बाप का फरमाबरदार बनेगा या ना फरमान बनेगा, मुशरिक बनेगा या तौहीद वाला बनेगा, ये सारी बातें तो अल्लाह ही जानता है। सबसे वो गदा वो क्या करेगा, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ मरेगा, कहाँ मरेगा। इतनी नाटक, और वही गया बेचारे तमिलनाडु के इलाके में चलता करते इंतकाल हो गया। मेरे प्यारे साथियों, कहाँ मरेंगे और किस हाल में मरेंगे, तौबा का महीना बन जाए, हमारे अंदर सुधार का महीना बन जाए, हमारे अंदर चेंजिंग का महीना बन जाए, तब जितना इफ्तारी का सामान लेना है पहले ही आधा घंटे पहले रोजे की हालत में अल्लाह ताला दुआ जल्दी के साथ बड़ा गहरा कनेक्शन है, और इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में जहाँ रमजान का जिक्र किया है, जहाँ रोजे का अल्लाह ने फरमाया, वईसा सअलक इबादी अन्नी
भी जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें है मुझी को दावत कर दिए वल यस्तजीबू ली वल युमिनू बी आप काम करते हो अल्लाह ने हम पर मालूम इसलिए मेरे प्यारे साथ दुआ सना वइल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन है और अगर तूने नहीं बख्शा और तूने रहम न किया आना बिस्सुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन और मछली के पेट काट दे रहा था तीन तीन अल्लाह तू पाक है अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है अल्लाह तू पाक है सालिमीन अल्लाह मैं सालिम का अल्लाह ताला यहाँ तो 14-15 साल हो जाए और औलाद ना हो तो दुनिया वाले ताना मारने लगते हैं इसको तो औलाद नहीं हो रही है आप 85 साल की उम्र हो चुकी है इब्राहिम अपने रब से मायूस नहीं है आप दुआ करते हैं रब्बी हबली का ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ ऐ अल्लाह तू दुआओं को सुनने वाला है रब्बी हबली मिनस सालिहीन ऐ अल्लाह मुझे नेक बेटा अता पूरे बदन में जख्म है पूरे बदन से खून बह रहा है पूरे बदन में परेशानी है और अय्यूब अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं व अय्यूबा इज़ नादा अरहमुर राहिमीन कहते हैं अल्लाह मुझे ये बीमारी पहुंची है अल्लाह मुझे ये तकलीफ पहुंची है और अल्लाह सबसे बड़ा रहम करने वाला तू है अगर तूने रहम न किया तो तेरा बंदा कहां जाए तो दुआएं करो इफ्तार के टाइम दुआ करो सहरी के टाइम दुआ करो तरावी के बाद बैठ के दुआ करो रात के सन्नाटे में दुआ करो दिन के उजाले में दुआ करो रमजान का दुआ के साथ बड़ा गहरा और मोबाइल पर मिल जाए कि आपका नाम अरब के एक आलिम नबी की सिखाई गई दुआओं को पढ़ा करो नबी के अल्फाज में बड़ी बरकत है नबी के अल्फाज बड़े अगर वो नहीं पढ़ सकते अल्लाह से दुआएं कर सकते हो अल्लाह ताला हर जबान को समझता है वो दिल की भाषाओं को जानता है वो दिल की जबान को जानता है हम जबान से कहीं ना कहीं हमारा दिल जब तड़पता है हमारा दिल जब रोता है हमारे और आप इफ्तार पानी आपने पिया और पानी जैसे ही आपके हलक के अंदर गया
इंशाअल्लाह। ऐ अल्लाह मेरी प्यास खत्म हो गई, ऐ अल्लाह मेरी रगें तर हो गई, और ऐ अल्लाह अगर तूने चाहा तो मुझे सवाब भी मेरे रोजे का मिल जाएगा। बड़ी प्यारी दुआ है। इफ्तार के टाइम ऐ अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तेरे ही दिए हुए रिस्क पर मैंने इफ्तार में जल्दी करने का। और आपकी जनवरी में 6 बजे इफ्तार का टाइम है, तो जानबूझ करके 6 बज करके 2 मिनट पर इफ्तार करना ठीक है। आपने ला यज़ालु अन्नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फित्रा, लोग उस वक्त तक भलाई के साथ रहेंगे जब तक इफ्तार में जल्दी करेंगे। मतलब जैसे इफ्तार का टाइम है, जल्दी से इफ्तार करेंगे तब तक लोग भलाई के साथ। एक आदमी 6 बज करके 5 मिनट पर इफ्तार कर रहा है, वो 5 मिनट ज्यादा रोजा रख रहा है, चाहिए। और आप अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ रहे हैं कि जो लोग इफ्तार में जल्दी करेंगे, ये चला कि शरीयत हमारी लॉजिक से नहीं, शरीयत हमारे दिमाग से नहीं और उसके रसूल के हुक्म से चलती है। अगर अल्लाह का हुक्म यही है और रसूल का हुक्म यही है कि इफ्तार में जल्दी किया जाए, कभी आपने गौर किया रोजे का जो नीचे का हिस्सा होता है वही ज्यादा गंदा होता है, लेकिन जब हम वजू करते हैं तो मोजे के ऊपर के हिस्से पर मसा करते हैं, हम नीचे के हिस्से पर मसा नहीं करते हैं। दीन तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म का नाम है, इसीलिए इफ्तार में जल्दी करने का हुक्म। आज जैसे ही हो सकता है कि आपके शेरशाबादी समाज में शायद उतनी वैरायटी ना होती हो, लेकिन आप अगर बनारस चले जाएं, आप लखनऊ चले जाएं, आप हैदराबाद चले जाएं, आप मुंबई चले जाएं, लेकिन मुझे इस बात से शिकायत है कि आज अपने घर की औरतों के ऊपर हमने इतना ज्यादा बोझ डाल दिया है। सारे आइटम उनको बनाने होते हैं रमजान के अंदर, ये बेचारी असर के बाद से लेकर के अफ्तार के आइटम बनाने में उनका टाइम लग जाता है, और मगरिब के बाद बेचारी उनको कुरान पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, उनको दुआ करने का टाइम नहीं मिलता। मेरे प्यारे बात के लिए और अपने पेट के लिए अपने घर की औरतों पर अत्याचार न करो, अपने घर की औरतों पर जुल्म न करो। सिंपल तरीके से ठीक है, 2 4 आइटम बढ़ गए, अत्याचार करना, बेचारी दिन भर खाना ही बनाती है और इफ्तार के बाद पूरी पूरी कई घंटे वो बर्तन ये औरतों पर जुल्म है। इससे जिसके लिए कुरान में बाकायदा जिक्र किया गया, रमजान में कसरत से कुरान की तिलावत, इसलिए कि रमजान के महीने में ही कुरान उतारा गया। फरमाया शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान लिन्नास, और ये कुरान सारी मानवता के लिए हिदायत बन करके आया। वबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, और इस कुरान की आयतें सच्चाई को खोल खोल के बयान। आपने पिछले रमजान में कितना कुरान, मोबाइल पर आपने न जाने कितनी रील्स देखी थी, फेसबुक के ऊपर आपने न जाने कितना टाइम खर्च किया था, यूट्यूब पर आपने न जाने कितने वीडियोस देखे थे, लेकिन
आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि आपने कुरान रमजान में उलमा की तकरीरें सुनिए, मैं मना नहीं करता, मगर तकरीरों से ज्यादा कुरान सुनिए। रमजान को कुरान, और आज भी आप देखिए तो हरमैन के इमाम है, जब वो कुरान पढ़ते कितना अच्छा है, जब अपनी आवाज में कुरान पढ़ते। लेकिन मौजूदा जो इल्म हरमैन है उसमें एक नाम शेख बदर शेख बदर तुर्की की जबान से कुरान सुनेंगे। आप हरम में खड़े, आप मक्का में खड़े, आप मस्जिद हराम, ये कुरान तुम्हारे दिल को जरूर शांति देगा, तुम्हारे दिल को जरूर सुकून देगा। ये कुरान पढ़ के तो देखो, ये कुरान गाना अच्छा लगता है, म्यूजिक, कुरान न पढ़ना, न पढ़ने का मन करता है, न सुनने का मन। तरावी की नमाज में लंबी तिलावत कर दे तो हम नाराज हो जाते हैं, इमाम साहब आपने लंबी तिलावत क्यों कर दी। नौजवान जो आधा घंटे तरावी की नमाज में खड़ा नहीं हो पाता है और बैठ करके आराम आराम से तरावी पढ़ता है, ये नौजवान एक एक घंटा खड़े होकर के 50 ओवर का ये वर्ल्ड कप का जो मैच है ये तो होता रहेगा, लेकिन रमजान पता नहीं दोबारा हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। को बर्बाद न होने देना। इस वर्ल्ड कप के मैचों के चक्कर में आप जब मैच देखेंगे, मैच में एडवर्टाइजमेंट भी आएगा, प्रचार भी आएगा, उसमें नंगी लड़कियां भी आएंगी, उसमें नंगा प्रचार भी आएगा, उसमें जब मैच देखेंगे तो दर्शकों को भी दिखाया जाएगा, उसमें लड़कियां भी नजर आएंगी, और आप रोजे की हालत में ये सारी चीजें रमजान के रोजे को आपका ये वर्ल्ड कप का मैच बर्बाद न कर दे। कुरान को टाइम, इमाम मालिक पूरी दुनिया से उनके पास हदीस पढ़ने आया करते थे, लेकिन जब रमजान का महीना आता था, ये कुरान का महीना आ गया, ये रमजान का महीना आ गया, एक महीने के लिए मुझे कुरान के साथ छोड़ दो, मैं कुरान को पढ़ूंगा, कुरान पर सुनो। दिल पर जो गुनाहों की लेयर चढ़ी है, ये दिल पर जो गुनाहों की परत चढ़ी है, जब कुरान पर गौर करोगे तो ये परत टूट जाएगी, ये परत गिर जाएगी। कुरान कहता है अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, मेरे बंदो तुम कुरान पर गौर क्यों नहीं करते, आने लगे। इस तरीके से मोबाइल का लॉक अगर खोलना हो तो जब तक पासवर्ड न डाला जाए तब तक मोबाइल का लॉक नहीं खुलता, जब तक पैटर्न लॉक न डाला जाए तब तक मोबाइल का लॉक नहीं खुलता। ताले पड़े हैं, दिल का ताला खोलना है तो कुरान पर गौर करो, कुरान पर तदब्बुर करो। अल्लाह के नबी था। एक मरतबा आपने अब्दुल्लाह बिन मसूद से फरमाया, ऐ अब्दुल्ला इक़रा अलैहि कुरान, ऐ अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया, ऐ अल्लाह आप ही के ऊपर उतरा है। आपने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला मैं दूसरे के मुंह से सुनना चाहता हूँ, आज तुम्हारे मुंह से। अब्दुल्लाह बिन मसूद कुरान पढ़ने लगे और सूरह निसा की तिलावत करने लगे, सूरह निसा पढ़ने लगे, और अल्लाह बिन मसूद इस आयत पर पहुंचे, फकैफ इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद, जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे, वजीना बिकाला हाउलाई शहीदा, और ए नबी हम आपकी उम्मत पर आपको गवाह बनाएंगे।
ऐ अब्दुल्ला बस करो, मैंने नजरें उठा के देखा, मैंने क्या देखा, पैसा आईना तजरीफान कह रहे थे, अल्लाह के रसूल रो रहे थे, सारों कतार आप रो रहे थे, निकाली जाए। तो मुसलमानों, तुम्हारे नबी तो अपनी जिम्मेदारी का ख्याल करके रो रहे, आज ये कौम कहाँ जा रही है, इस कौम का नौजवान कहाँ जा रहा है, आज इस कौम की लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, नशे में धुत है, इस कौम की लड़कियां बेपर्दा हो रही है, इस कौम का एक बड़ा तबका हराम कमाई खा रहा है। हमारे दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, हमारे नबी तुझे की टेंशन लेके दुनिया से चले गए। फलअल्लक बाक़िउन नफ्सक अला आतारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा। आपको इतनी टेंशन है, आपको इतनी चिंता है लोगों के ईमान लाने की, कहीं इस टेंशन में आप जान न दे दें। आपके नबी की टेंशन की एहसास करके रोने लगे, कुरान सुन करके रोने लगे। आवाज अच्छे कारी की आवाज गाने बजाने खुल जाए, दिल पर जो असर। और आगे अल्लाह के नबी रमजान में बहुत ज्यादा सखावत किया करते थे, अल्लाह की राह में दान दिया करते थे। आज भी मुसलमान अपने माल की ज़कात इसी रमजान के महीने में निकालता है। आप साल में कभी भी, आज 1 लाख रुपया मेरे पास आया, आज ही साल तक वो पैसा मेरे पास था, आज ही के दिन मेरे ऊपर ज़कात पड़। लेकिन हाँ, हमारा नंबर आता है, 2-2 घंटा धूप में लगने के बाद था, और उसका चंदा करने को बेंगलोर और गुजरात गया था, और बेचारा बोलता था ये ज़कात कोई टैक्स नहीं है जिसे वसूल किया जाए। ऐसा सिस्टम ये प्यारे साथी, अपने माल की ज़कात निकालो और सही तरीके से अपने माल का काम सोना है। अगर आपके बैंक बैलेंस में आपके पास कैश रकम में इतना पैसा है जो 595 ग्राम चांदी के बराबर है, हुआ है, और आपने अलमारी में जो रखा हुआ है वो सब पर आपको ज़कात देना है। कोई ये ना सोचे कि और अगर आपने अपने सोने चांदी की ज़कात नहीं निकाली तो अंजाम क्या होगा? यक्निज़ून अज़्ज़हब वल-फिद्दा वला युनफिक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। इकट्ठा करते हैं और उसकी ज़कात नहीं निकालते हैं, उनको दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा।
वतुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, पाया जाएगा, उससे उनकी निशानी को ताका जाएगा, उससे उनके पहलू को ताका जाएगा, और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम, ज़कात नहीं निकाली थी, आज उसको अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग बना दिया है, आज अजाब का मजा चल। और ये बात याद रखिए, ज़कात कोई टैक्स नहीं है, आपके माल की सुरक्षा करती है। इसीलिए अल्लाह कुरान में अपने नबी से कहता है खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, ऐ नबी आप लोगों के माल में से ज़कात लीजिए, ज़कात बिजनेसमैन के पास जितना भी माल तिजारत है उस पर उसको, हाँ, मार्केट से जो पैसा हमको लेना है उसको करेंगे, और मार्केट से हमको लेना है तो माइनस करेंगे, जो लेना है उसको प्लस करेंगे, और पूरे माल तिजारत को ऐड करेंगे। इसी तरीके से अगर आपने कोई जमीन खरीदी और आपने जमीन का दाम बढ़ जाएगा तो हम बेच देंगे, अगर आपने जमीन को बेचने के मकसद से लिया है तो उस जमीन की भी आपको ज़कात देना, बच्चों के रहने के लिए तो उस पर आपको ज़कात नहीं देना है। 1.5 लाख का मोबाइल आता है, एप्पल का आईफोन आता है, सैमसंग का अल्ट्रा आता है, 1.25 लाख का 1.5 लाख का मोबाइल आता है, 1.5 लाख के मोबाइल पर आपको ज़कात नहीं देना है। 10 लाख की आपके पास 40 लाख की कार है, कार पे आपको कोई ज़कात नहीं देना है। आपका आपके पास घर है, उस घर के ऊपर आपको आपकी, हाँ, जो बिजनेस एसेट है, हमारे भारत है, आप, और घर की औरतों को भी कुछ पैसा दे, भी कुछ खैरात करें। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कुरान कहता है, हाँ, तुम नमाज कायम किया करो, तुम ज़कात अदा किया करो। अगर औरत के पास अपना जेवर है, अपना जेवर होता है, अगर शौहर ज़कात निकाल दे तो अच्छी बात है, अगर शौहर ज़कात नहीं निकालता है, बेच के भी निकालेगा, ज़कात दिए बगैर चारा नहीं है। रमजान में एतिकाफ का मतलब रमजान के आखिरी अशरे में 10 दिन तक इंसान एतिकाफ करता है, नबी की सुन्नत है, मगर मसला याद रखो, औरतें भी एतिकाफ करेंगी तो अगर औरतों के लिए मस्जिद में पर्दे का इंतजाम है, सुरक्षा का इंतजाम है, देंगी, और अगर मस्जिद में इंतजाम नहीं है तो एहतिकाफ करने की जरूरत नहीं है। एहतिकाफ अगर होगा तो मस्जिद में होगा, इसलिए कि अल्लाह और ये अहले हदीसों की बस्ती है, कुरान और सुन्नत पर चलने वालों की एक आता है। अफसोस की बात है, था मस्जिद में 20-20 नौजवान औरतों के लिए, आप वो आदमी अभी तो कौन करता है, अरे जो बिजनेसमैन है, एक्टिव है, खरीदे
काम करना है। अब उसके बाद कौन से शैतान